अच्छा सुमित जी, ट्रंप ने जो लेबनान को लेकर सीज फायर की घोषणा की है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या संकेत हैं? और ट्रंप चूंकि लगातार इस बात पर भी बात कर रहे थे, क्या लगता है क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, ट्रम्प का सीधा सीधा मसला, देखिए लेबनान जो था ये सेंटर पीस बन गया था हाँ। डिस्प्यूट का ईरान और अमेरिका के बीच, हम्म। ईरान और इसराइल के बीच। अब पूरे सारे उम्मत के मुल्क खड़े हो रहे, लेबनान 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 लेबनान, सब खड़े हो गए थे साहब। हम्म। ट्रम्प ने कहा भाई ठीक हो, देखो इसराइल की दुश्मनी हिजबुल्लाह से लेबनान से नहीं है। लेबनान को कल जो मैंने आपके शो पे था तब ये हम्म। थी कि जोसेफ अयोम नेतन्याहू से बात करेंगे, फिर खबर आती है जोसेफ ने मना कर दिया, जी मैं नेतन्याहू से बात नहीं करूंगा। तो हम्म। फिर तुर्किया इजिप्ट इजिप्ट सब खड़े हो गए, अरे देखो 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 कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर ट्रंप ने कहा भाई मैं इनके आपस में कुछ समन्वय बिठाना चाहता हूं, और शाम तक खबर आई ट्रंप ने यूनिलैटरल सीज फायर अनाउंस कर दिया 10 दिन का। भाई हम्म। 10 दिन तक सीज फायर हो गया, 10 दिन के बाद एक्सटेंशन होगा। और ट्रंप ने यह भी अनाउंस कर दिया बीबी नेतन्याहू और जो जोसेफ ओयोम है, मैं इनको वॉशिंगटन बुला रहा हूं, करीब 33-35 साल के बाद ये सामने बैठेंगे, हाँ। जेडी वांस बैठेंगे, मार्को रूबियो बैठेंगे, और हम इस सीज फायर को करेंगे। ये सीज फायर करके जो ईरान, तुर्किया, इजिप्ट और जो आपका पाकिस्तान, जो कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में सऊदी और कतर के जो ऑब्जेक्शन थे, अरे हम्म। नरसंहार हो रहा जी, मुसलमान मारे जा रहे, उसको पूरा दरकिनार कर गया। हम्म। बट मैं ये आपको बताऊं, हिजबुल्लाह के 1700 फाइटर मारे गए। हाँ। सीज फायर से थोड़ा पहले करीब करीब इसराइल ने फिर 40 या 50 ठिकानों पे हमले किए। बट सवाल ये भी कंडीशनल सीज फायर है, ये अनकंडीशनल नहीं है। अगर इसमें शर्तें नहीं मानी गई ये होगा, तो यानी कि अपने ईरान का रास्ता क्लियर करने के लिए फिलहाल हिजबुल्लाह वाली दुकान, हम्म। ईरान में लेबनान की दुकान फिलहाल बंद कर दी 10 दिन के लिए। हम्म। और एक बात में आप समझ में देखेंगे, देखिए ये जो जहां से सीज फायर शुरू हो रहा और यहां टाइम हो गया ट्रंप का सीज फायर खत्म होने का, बिल्कुल। ये बिल्कुल आगे पीछे सेटिंग बिठा दी है। ये वाली हाँ। दुकान बंद, यहां सीज फायर, ये वाली दुकान चालू, यहां हम्म। सीज फायर। हम्म। मतलब एक शटर बंद कर रहे हैं, दूसरा शटर ऑन कर रहे हैं, हम्म। लिटरली कर रहा है ट्रंप। और ये सब था। और अब की बार आप जानते हैं कि लेबनान के डिस्कशन में ना हम्म। यूरोपियनों को इन्वॉल्व किया गया, ना मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री को इन्वॉल्व किया गया, हम्म। ताकि भाई दूर रहो। इसराइल और लेबनान के बीच डायरेक्ट की बात है, इसमें ईरान पिटता है, इसमें हम्म। इस हिजबुल्लाह पिटता। तो ईरान बिल्कुल। और हिजबुल्लाह को आइसोलेट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए ये उन्होंने रणनीतिक चाल चली थी जी। अच्छा सुमित जी, क्या इस वीकेंड, इस हफ्ते मामला शांति वार्ता की तरफ जा रहा है या एक नई लड़ाई देखने को मिल सकती है? देखिए साहब, बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, हम्म। बहुत चीजें हिल रही है, बट एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, दो डेवलपमेंट्स है कल से आज तक जो इंपॉर्टेंट है। हम्म। देखिए, मुल्ला मुनीर तेहरान में होता है, ट्रंप किसी से बात करता है, ये ट्रंप का खास चमचा लिंडसे ग्राहम हम्म। क्लेम करा ट्रंप वाज ऑन द फोन, ट्रंप ने फोन पे मेरे सामने बात की है। तो अब ये नहीं कि भाई मैं एक्स वाई जेड के थ्रू बात करा, एक्स वाई जेड एबीसी से बात करा, क्या बात हुई क्या नहीं, मैं खुद बात कर रहा हूं जी। अब हम्म। आप जानते हैं मुस्तफा बात करने की हालत में तो है नहीं साहब। हाँ। तो कोई तो है जिससे बात कर रहा, कोई तो है हाँ। जिसपे वहां कुछ औकात है, जिससे बात को, वाहिदी है, वो गिलाबाफ है, या कोई और खिलाड़ी है जिसको भी पर्दों के नीचे रखा जा रहा है। मुनीर वहां गया है, मुनीर ने रास्ता तय किया है। तो अब इस वीकेंड हो या नहीं हो, क्योंकि ट्रंप का कहना बिल्कुल सही है। देखिए, बिल्कुल। वो कह रहा है कि अगर सीज फायर मुझे बढ़ाना पड़ा, मैं सीज फायर नहीं बढ़ाऊंगा। तो हम्म। साहब अगर सीज फायर नहीं बढ़ाओगे तो क्या करोगे, कह रहा फिर लड़ाई फिर शुरू होगी। यानी कि हम्म। देखिए, ईरान पे मिलिट्री ब्लॉकेड, ईरान में इकोनॉमिक ब्लॉकेड, ईरान की तनख्वाह देने का पैसा नहीं, यहां से आपने अपना जासूस मुल्ला मुनीर भेज दिया, और यहां से आप कह रहे हो कि अगर सीज फायर के खत्म होने के टाइम ड्यूरेशन तक कोई मेरे साथ डील नहीं हुई, मेरे साथ साइन नहीं हुआ, तो मैं फिर युद्ध शुरू करूंगा। तो हम्म। क्या ऐसी पिटी हुई हालत में ईरान युद्ध करेगा? ईरान पे भी मैक्सिमम प्रेशर जारी है। कल हम्म। हमने बात की थी ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी की, जिसके अंतर्गत और आर्थिक प्रेशर आईआरजीसी के बैंकों पे, आईआरजीसी के बंदों पे डाला जा रहा, ताकि ईरान घुटने टेक दे। और अगर मैं ट्रंप की बात को मानूं, हम्म। जिसमें मुझे मानने में खैर आपत्ति है, कह रहा जी ईरान सारी शर्तें मान चुका। तो साहब हम्म। अगर इतनी चीजें कह रहा है, तो आप उसका 60-70% भी अगर सच मान ले, तो मैं मानता हूं साहब वीकेंड में तो नहीं, पर आगे कुछ दिनों में कुछ बड़ी एक जियो पोलिटिकल चेंज, एक पॉलिटिकल घटनाक्रम हो सकता। अगर नहीं हुआ तो फिर सर जैसे सीज फायर का ड्यूरेशन खत्म, युद्ध शुरू। हम्म। मतलब 0 और 1 वाली परिस्थिति है, 0 या 1, बीच में कुछ नहीं है, बीच की बात कुछ नहीं होगी।